दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईआईटी कानपुर का कैंपस लाइफ कैसा है। वहां का कैंपस लाइफ कैसा है, हॉस्टल कैसा है, एकेडमिक पढ़ाई कैसी होती है, या फिर कोई स्टार्टअप का कल्चर वाली बात है तो वहां पे स्टार्टअप का कितना रोल होता है कॉलेज का स्टार्टअप को सपोर्ट करने में, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, और थोड़ी बातें हम रैगिंग के ऊपर भी करेंगे। तो बात हम करेंगे सप्तर्षि पाल जी से, जो आईआईटी कानपुर में एमएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री। उनका फाइनल होने वाला है इसी ईयर। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सप्तर्षि पाल जी मेरे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। हाँ हाँ, थैंक यू अक्षय एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो इट्स अ प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू। ओके, तो सबसे पहला चीज जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि वहाँ की हॉस्टल लाइफ कैसी है, बिकॉज आप ऑफ कैंपस में रह चुके हैं। तो हॉस्टल लाइफ कैसा है, लाइक मेस कैसा है, वहाँ के रूम्स कैसे हैं, कह ले लैट्रिन बाथरूम की बात करें तो सारी चीजें कैसी है, यदि हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हम। हाँ, तो पहले जो आपने बोला कि आप मैं ऑफ कैंपस रह चुका हूँ, तो मैंने अराउंड 7 to 8 months आई स्पेंट मतलब आई आई टी कानपुर। और मैं मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकता हूँ कि दो 7 8 months इन आई आई टी कानपुर वेयर द बेस्ट और द वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ आई स्पेंड। हाँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रहा दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। ओके, तो हॉस्टल लाइफ बोल सकते हो। हाँ, जो पहला चीज़ अक्षय ने बोला अबाउट वाईफाई, तो वाईफाई कनेक्शन आईआईटी देता है, बहुत अच्छा स्पीड से देता है। सो यू कैन एक्सेस ऑल द लेक्चर नोट्स इफ यू नीड लेक्चर नोट्स। आपको मूवीज देखना है, गेम्स खेलना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एमएससी केमिस्ट्री का जो रूम देता है दैट इज वेरी स्पेशियस, बहुत बड़ा रूम देता है दोनों दिन के लिए। इट्स अ वेरी बिग रूम। हम लोग का हॉल 13 मिला था, जहाँ पे बीटेक वाले और एमएससी वाले एक साथ थे। दैट वाज अ वेरी बिग हॉल, वेरी बिग हॉस्टल। 1000 कैपेसिटी था हॉस्टल का। तो ये मेरे लिए एक बहुत बोलूंगा एक प्रिविलेज था, क्योंकि जो बीटेक वाले थे, हाँ बीटेक वाले कौन होते, जो आईआईटी जेई क्लियर करके आए। और आपको पता ही है, जो आईआईटी जेई क्लियर करके आते हैं दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स इन इंडिया, यस। राइट। तो उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, और वो लोग मतलब मेरे बहुत बीटेक का दोस्त है जिनसे अभी भी बात होता है। तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं उन सबसे बात कर सका, राइट। और तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ था। और हॉस्टल के अंदर भी बहुत कुछ है, मतलब हॉस्टल के अंदर मेस भी है। और मेस का जो खाना है, तो ये तो नॉर्थ इंडियन, कानपुर नॉर्थ इंडिया का है, तो नॉर्थ इंडियन खाना है। तो नॉर्थ इंडियन खाना को पता है, मोस्टली वेजिटेरियन खाना। तो मेरा जो बंगाली फ्रेंड्स था वो उसका थोड़ा दिक्कत था खाने में। पर खाना अब अगर किसी और हॉस्टल में जा मतलब एक्सपीरियंस है, जैसे कि जादवपुर हॉस्टल या फिर कुछ और भी हॉस्टल में गए हैं, मतलब नॉन आईआईटी हॉस्टल, आपको पता है खाने में मतलब कुछ नहीं रहता। पर यहाँ पे आईआईटी कानपुर का खाना में इट्स वेरी हेल्दी एंड दे गिव फ्रेश फूड, ठीक है। और ये चीज़ एक्चुअली बहुत लोग रियलाइज करते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेश फूड देना और हेल्दी खाना देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूँ खाने का टेस्ट शायद नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, कुछ कुछ लोगों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा था, ये एक चीज़ है। और खाने छोड़ के एक्चुअली वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है हॉस्टल के अंदर में ही, और बैडमिंटन कोर्ट्स, टेबल टेनिस कोर्ट्स, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो हॉस्टल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह, मतलब पूरी ब्रांड वाली फील दिलाता है आईआईटी, खाना एकदम एकदम मस्त एकदम वाला। एकदम। तो अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कैंपस लाइफ की कि कैसा है पूरा पूरा कैंपस, क्योंकि ये तो केवल हम बात की हॉस्टल कैसा है, कैंपस तो बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो आप कैंपस के बारे में कुछ चीजें बताइए। हाँ, तो आपने जैसे बोला कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस एक्चुअली बहुत बहुत बड़ा है, और कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। आईआईटी कानपुर, स्पेशली आईआईटी कानपुर इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल कैंपस, ठीक है। वहाँ पे बहुत पीकॉक्स है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पीकॉक्स है मैं बोलूँगा, ठीक है। और वो छोड़ के भी वहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है, तो वहाँ पे मेरा मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं टेनिस खेलूँ। तो वो आईआईटी कानपुर जाके फुलफिल हुआ। मैंने वहाँ पे बिलियर्ड्स खेला, ठीक है। तो वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे मतलब आपको जिसे भी स्पोर्ट, इनफैक्ट वो होता है ना, आई थिंक वॉल क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग जो होता है वो भी है, राइट। टाइकोंडो आपको सीखना है तो वो भी है। तो आपको जो भी सीखना है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पे बहुत फेस्ट भी होता है, अंतराग्नि फेस्ट होता है वहाँ पे, राइट। तो अंतराग्नि फेस्ट में मैं भी पोइट्री कॉम्पिटिशन पार्ट लिया था। तो बहुत बड़ा कैंपस है। और वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स छोड़ के भी पढ़ाई में भी, मतलब दे लाइब्रेरी में और जो कंप्यूटर सेंटर में इतना कंप्यूटर्स है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कॉलेज में, मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, कंप्यूटर्स कम पड़ जाते हैं, पर यहाँ पे बिल्कुल। कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स मतलब उतना नहीं लगता कंप्यूटर्स, इतना कंप्यूटर्स, ठीक है। और कंप्यूटर्स एकदम हाई स्पीड, एकदम परफेक्ट कंप्यूटर्स रहता है, ठीक है। और जो स्टडी सेंटर है वो मतलब एक स्टडी सेंटर है जो रात के 4 बजे तक खुला रहता है, टिल 4 AM इन द मॉर्निंग इट्स ओपन। और एक स्टडी सेंटर है दैट इज ओपन टिल 2 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। और एक स्टडी सेंटर जो स्टूडेंट सेंटर है, वहाँ पे अच्छा सोफा है, अच्छा मतलब टेबल हुआ है, मतलब आप एकदम रिलैक्स करके पढ़ सकते हो।
तो पढ़ने का जाएगा, खेलने का जाएगा, हाँ, दूसरे से बात करने का जाएगा। आई थिंक आईआईटी कानपुर, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक आईआईटी कानपुर। ओके, इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंपस, ठीक है। मतलब मैं वाह। बड़ा चढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये सच है। मतलब आप जाओगे तो आप रियलाइज करोगे, ठीक है। या एग्जैक्टली कुछ इंटरनल जो पिक्स आपने ली होंगी, कुछ वीडियो फोटोज होंगी, मैं सारी कुछ लोगों को दिखा दूंगा सो दैट तो खुद फील कर पाए कि आईआईटी कानपुर क्या लाइफ देने वाला है आपको। यस यस, आई गिव इट टू यू द वीडियो पिक्चर्स। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ का जैसे इन्वायरमेंट, चलिए जो वहाँ का कह लें कैंपस है बहुत परफेक्ट वाला है। आप थोड़ी बात करते हैं हम एकेडमिक्स की, कि वहाँ के प्रोफेसर कहते हैं कैसे हैं, कितने इंटरेक्टिव है, कितना हेल्प करते हैं बच्चों का, और सीनियर कैसे हैं, कितना हेल्प करते हैं सीनियर जो हमारे जूनियर सार होते हैं पढ़ने के लिए, कितना हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, तो दो चीज़, एक है प्रोफेसर और एक है सीनियर्स। तो प्रोफेसर्स में बोलूँगा, एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा, प्रोफेसर्स है बड़ी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है। मतलब आप उनसे मतलब कुछ भी बात कर सकते हो कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, या फिर स्टडीज रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, दे विल हेल्प यू। तो ये चीज़ मैं क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बंगाल में जो प्रोफेसर्स थे, दे वर वेरी नॉलेजेबल, उनको बहुत नॉलेज था, पर बहुत गुस्से होते थे, मतलब मुझे बहुत डांटते थे वो लोग। तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छा लगा आईआईटी कानपुर में कि प्रोफेसर बहुत फ्रेंडली है। और ये भी एक रीजंस है कि मुझे एक्चुअली पीएचडी का शौक आ गया, क्योंकि मुझे एक्चुअली पढ़ाई में अच्छा लगता था, पर मुझे डांट खाना अच्छा नहीं लगता था। तो प्रोफेसर फ्रेंडली होगा तो पीएचडी करना भी अच्छा लगेगा, ठीक है, आई होपफुली, ठीक है। तो ये एक चीज़ में देखा। पर आईआईटी इज मेनली, आईआईटी कानपुर इज मेनली रिसर्च फोकस्ड कैंपस। तो प्रोफेसर्स जो है, दे आर वेरी गुड साइंटिस्ट्स, ठीक है, और सम ऑफ देम आर वेरी गुड टीचर्स। पर कोई कोई प्रोफेसर्स है जिन लोगों को उतना टीचिंग का उतना शौक नहीं है, दे वांट टू बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर साइंटिफिक रिसर्च। तो वो लोग इतना टीचिंग में फोकस नहीं करते, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो ये प्रोफेसर्स का बारे में, और लैबोरेटरीज आर वेरी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मतलब आप समझ ही सकते हो, आईआईटी कानपुर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। और आप जो बोल रहे हो सीनियर्स के बारे में, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम था क्या, एक नॉर्मली कैंपस बहुत छोटा होता है, नॉर्मली जो कॉलेज होता है बहुत छोटा होता है, सो यू कैन इंटरेक्ट विद द सीनियर्स एंड योर एवरीवन। बट आईआईटी कानपुर का जो कैंपस वो बहुत बड़ा था, और जो सीनियर्स लोग हम लोग के थे, दे वर एक्चुअली टोटली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी हॉस्टल्स, डिफरेंट हॉस्टल्स में वो लोग थे। तो वी कुड नॉट रियली इंटरेक्ट दैट मच विद आवर सीनियर्स। मेरा कुछ इंटरेक्शन था किसी लोगों से, और पर उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। बट ऑन अ पॉजिटिव साइड, वी कुड इंटरेक्ट विथ बीटेक स्टूडेंट्स, बीएस स्टूडेंट्स, एमएस स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स। तो पीजी का स्टूडेंट्स थे, वी कुड इंटरेक्ट विद देम। तो ये मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा, क्योंकि पीजी स्टूडेंट्स था, उन लोगों का एक्चुअली एक्सपीरियंस था कि पीजी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो क्या अब तुमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि वी कुड इंटरेक्ट विद पीजी स्टूडेंट्स ऑल्सो। वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है कि आप बीटेक वाले से इंटरेक्ट कर लो, एमएस वाले से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, पीएचडी वाले से इंटरेक्ट कर पा रहे हो। हाँ बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। हाँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होने वाला है कि जैसे बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जाते हैं, कुछ बीटेक से गए हैं, कुछ मास्टर के लिए गए हैं, एमएससी करने के लिए गए हैं, मतलब आईआईटी जैम से, कुछ आईआईटी जेई से गए हैं। तो स्टार्टअप, बहुत लोगों का सपना होता है कि आईआईटी में जाऊंगा, मुझे अपना ये स्टार्टअप बिल्ड करना है। एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटी कुछ उनमें पहले से होती है जो उनको इनहांस करना होता है। तो आईआईटी कानपुर कितना सपोर्ट करता है, पहले बीटेक वालों के लिए भी, और जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल उसका स्टार्टअप कल्चर, या फिर कहें एंटरप्रेन्योरशिप वाली कल्चर। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल तो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स बहुत ही मतलब फेमस हो चुके हैं। और एक आर्टिकल आया था जहाँ पे लिखा था दैट एंटरप्रेन्योर्स आर द नेक्स्ट रॉक स्टार्स। तो आईआईटी कानपुर इज मतलब बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। हाँ, तो हम लोग का एक सेल भी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, जहाँ पे ऑल दी स्टार्टअप थिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे होता है। तो एक लॉकडाउन के टाइम में भी एक ये लोग फेस्ट किए थे, एंटरप्रेन्योरशिप एक्स्ट्रावेगेंजा बोल के, जहाँ पे ऑल द मतलब सीईओज ऑफ डिफरेंट कंपनीज, जैसे कि आपका इन्फोसिस का सीईओ, आपका डिफरेंट कंपनीज का जो सीईओ, सब लोग आके दे यूज्ड टू शेयर लाइक कैसे किया, कैसे आपको फंड्स मिले, कैसे ऑल दोज थिंग्स। बट दिस इज एक्चुअली मेनली फोकस, आपका बीटेक जो स्टूडेंट्स है, दे आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स दिस, सम ऑफ देम। तो जो बीएससी मतलब सॉरी एमएससी का जो स्टूडेंट्स है, दे आर एक्चुअली पता ही है मतलब पीएसयू जॉब्स, मे बी पीएचडी और ऑल दोज थिंग्स में ही फोकस है। तो वो लोग उतना स्टार्टअप्स में फोकस नहीं है। पर आईआईटी कानपुर बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट एक उन लोगों ने एक मूवमेंट किया था कि जो लोग मतलब लास्ट ईयर प्लेसमेंट छोड़ के स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मतलब अगर 2 साल टाइम दे दिया जाता है कि 2 साल में अगर आपका स्टार्टअप में कुछ नहीं हुआ, तो आप 2 साल बाद भी आईआईटी कानपुर में आके आपका प्लेसमेंट में फिर से बैठ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही करके आईआईटी कानपुर बहुत हेल्प करता है, जिन लोगों को स्टार्टअप करना है तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है आईआईटी कानपुर। रियली ये तो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट हो गया कि आप चलिए प्लेसमेंट हो रखा था, आप प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो, स्टार्टअप करने जा रहे हो, दोबारा आके बैठ सकते हो प्लेसमेंट में। हाँ हाँ हाँ।
अभी मैं पूछता हूँ, थोड़ी प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करते, कैसा है प्लेसमेंट रिकॉर्ड आईआईटी कानपुर का। पहले बीटेक वालों का भी आप बताइए कि बीटेक वाले कितने बच्चे ज़्यादा प्लेस्ड हो जाते हैं, और कुछ मास्टर्स वाले जो बच्चे जैसे एमएससी वाले हो गए, एमएससी केमिस्ट्री जैसे आप हो गए, कुछ फिजिक्स वाले हो गए, कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है मास्टर्स का और बीटेक का? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक का तो मतलब तोड़ फाड़ के प्लेसमेंट होता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, ऑलमोस्ट 90% का प्लेसमेंट हो जाता है, 90 प्लस, एक्चुअली 90% प्लस ही हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट। जो लोग सीएससी इलेक्ट्रिकल के हैं तो उन लोगों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। इनफैक्ट इस ईयर आई थिंक एक आर्टिकल आया था कि एक लड़के को, उस लड़के का नाम याद नहीं मुझे, उसको 1.47 करोड़ का जॉब मिला एमएनसी कंपनी से। तो बीटेक का तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, दे आर वेरी फेवर्ड, ठीक है। और वो सबके बीएस का भी, जो एक्चुअली मतलब बीएस पढ़ता है आईआईटी में, आईआईटी कानपुर में, तो उन लोगों को भी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। और वो अच्छा क्या, अगर आप मैं बोल रहा हूँ एमएससी का, तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, स्टैटिस्टिक्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो चुका है, तो हमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। एमएससी केमिस्ट्री में प्लेसमेंट नहीं होता है वैसे, क्योंकि एक्चुअली आईआईटी कानपुर जो एमएससी केमिस्ट्री ब्रांच है दैट इज एक्चुअली रिसर्च फोकस्ड, राइट। तो वो लोग मेनली फोकस्ड टुवर्ड्स पीएचडी इन इंडिया और अब्रॉड वैसे फोकस्ड है। तो किसी का अगर बहुत शौक है प्लेसमेंट का, तो अगर वो बहुत मतलब सब कुछ प्रोसेस है, यू हैव टू फिल योर सीवी, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर आपका बहुत इच्छा है, मे बी यू कैन गेट इन टू एल आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट इज ईजिली, मतलब यू कैन गेट इट मे बी। बट आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट उतना नहीं होता है। मोस्टली इफ यू आर रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, कि आपको रिसर्च करना है, तभी आप आईआईटी कानपुर आइए फॉर केमिस्ट्री। अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, फिर जॉब चाहिए, तो यू कैन गो टू आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली गुवाहाटी। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अभी एक क्वेश्चन मेरा और आपसे है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो के लिए। रैगिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आईआईटी कानपुर के? हाँ, तो रैगिंग इनसाइड आईआईटी कानपुर में बोलूँगा कि ये एक्चुअली उतना नहीं होता है, मतलब नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो कैंपस है वहाँ पे एक्चुअली बहुत प्ले कार्ड्स रखा है कि मतलब इफ़ यू सी एनी रैगिंग प्लीज़ रिपोर्ट, ठीक है। तो रैगिंग कैंपस में नहीं होता। इनफैक्ट जो इवन फॉर मैं थोड़ा एक्टिव था मतलब कैंपस में, तो एक्चुअली आई ऑर्गेनाइज अ फ्रेशर्स। तो एक लड़की ने बहुत अच्छा से बोला था कि आईआईटी कानपुर एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे आई कुड रोम अराउंड लाइक 2 AM इन द नाइट, 3 AM इन द नाइट विदाउट एनी फियर। तो बहुत सेफ कैंपस है, ठीक है। तो मतलब वैसा रैगिंग कुछ नहीं होता, एंड यू कैन रोम अराउंड द कैंपस लाइक एनी टाइम एनीवेयर। तो अगर होगा भी तो बहुत रेयर केसेस, मे बी लाइक 1 in 2 years वैसा कुछ शायद केस सुनने को मिले। कभी कभी शायद सीनियर्स लोग मजा करने के लिए वैसा करेंगे, पर रैगिंग वैसा नहीं होता है कैंपस में। बहुत सेफ कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है आईआईटी कानपुर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, एकेडमिक, स्टार्टअप, प्लेसमेंट, रैगिंग, सारा कुछ आपने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ के इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। अब दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, जिसमें मैं किसी टॉपर के साथ में बात कर रहा हूं, मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं। तो ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।